जिन्होंने 3 पग में पूरी सृष्टि नाप दी, वो आज मेरे से ये नाव मांगने आएंगे? ये मरम मैं जान गया हूं कि ये नाव मांगने नहीं आए। कि बोले कि उनके चरण कव में कुछ ना कुछ बूटी है जिससे कि मानुष हो जाते हैं। मानुष करनी मूरी कछु आही। तो बोले भगत है प्रभु, आपका कैसा भगत है ये, है कि आपको ही चढ़ने नहीं दे रहा है, नाव पे जाने नहीं दे रहा है। तो बोले कि वो क्या है कि जब मैं निकला था ना अयोध्या से, तभी मैं समझ गया था कि मेरा ऐसे ही मेरे को भगत मिलने वाले हैं। ठीक है। सन एंड पाइसेस। सन एंड पाइसेस की कथा है। ठीक है, वो कथा है जो रामायण में सबने सुन रखी है। ठीक है। एक्चुअली राम का अयन जो है, यानी कि रामायण जो है, वो इज द ट्रांजिट दैट इज सन इज टेकिंग इन 12 हाउसेस। 12 घरों में सन के ट्रांजिट को ही दिखाता है वो एक्चुअली में। इज जस्ट दैट वी डोंट हैव दैट विजन और अंडरस्टैंडिंग, इसीलिए हमें वो समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो उसका कुछ ग्लिम्स मैं कोशिश करता हूँ कि दिखा सकूं जिस तरीके से वो राम जी का वनवास होता है और उसमें होता है। तो सन इन पाइसेस की कथा से मैं सन इन पाइसेस समझाना चाहूंगा कि किस तरह से सन इन पाइसेस काम करता है। ठीक है, तो कथा ऐसी आती है कि राम जी का वनवास हो जाता है, उसको श्रृंगवेरपुर और वो सारी जगहों पे राम जी आ जाते हैं एंड निषाद राज से वो मिलते हैं। ठीक है, निषाद राज से मिलने के पश्चात वो उनको जाना होता है। ठीक है, उनको नदी पार करनी होती है। तो एक बड़ी सुंदर सी कथा आती है, केवट की कथा। अब केवट कौन? केवट वो जो नाव नाव चलाता है। नाव क्यों? नाव पाइसेंस का रिप्रेजेंटेशन है। जितने भी केवट हैं, मछुआरे हैं, ये सब पाइसेंस से डिनोट होते हैं। ठीक है, तो सन इन पाइसेंस की कथा है जो केवट का प्रसंग है इन सन इन 12th हाउस। इससे पहले जो घटना घटी होती है वो होती है अहिल्या को वापस से जीवित करने का। दैट इज पाइसेस में वीनस एग्जॉल्टेड होता है। बट सन वहां पे जा रहा है, तो सन जब 12th हाउस में जाएगा तो इट हैज टू डू समथिंग फॉर वुमेन ऑल्सो। दैट इज ऑल्सो वन थिंग दैट कम्स अप। बट कथा सुनते हैं। ठीक है, तो कथा ऐसी होती है कि निषाद राज जो केवट होता है, वो केवट ये देख जब निषाद राज के पास रामचंद्र जी रेस्ट कर रहे होते हैं, उनको पता चलता है कि सुबह ये जाने वाले। और केवट को ये भी पता चलता है कि इनके पाँव के छूने से इनका जो स्त्री है वो नारी बन गई थी। तो उनको वो जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये तो मौका है अपने पास, कुछ ना कुछ अपन कर सकते हैं। तो वो निषाद राज की के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, कृपया करके मुझे एक अपना कहिए कि जो मैं मांगूंगा आप मुझे देंगे। तो बोले कि क्या मांगोगे? दे देंगे। तो बोले कि मुझे सिर्फ इतना कर दीजिए कि आप नगर में डुगडुगी बजवा दीजिए कि कल जो है, कल कोई भी नाविक नाव लेकर के गंगा जी पास नहीं आएगा। तो बोले कि इसमें क्या है, कोई बात नहीं, करवा देंगे इसमें। तो डुगडुगी बज गई, नगर में कोई भी गंगा जी के पास कोई मछुआरा या कोई भी नाविक नहीं पहुंचा। केवल वो केवट पहुंचा। केवट आया और उसको मालूम था कि रामचंद्र जी अब सुबह निकलेंगे तो नाव लेने आएंगे। तो केवट आकर के खड़ा हो गया नाव में, गंगा में, और जाग करके गंगा किनारे पे नहीं लगाई कि गंगा किनारे पे लगाता तो रामचंद्र जी आके बैठ जाते तुरंत ही। केवट ने गंगा जी के बीच में नाव लगा करके खड़ी कर ली। अब खड़ी कर ली, तो वहां से अब रामचंद्र जी भगवान जी मांगने आ रहे हैं केवट से। वो होते हैं, तो इसका लाइन आता है। लाइन ऐसी आती है कि मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम मैं जाना, चरण कमल रज कहु सब कही, मानुष करनी मोरी कछु आही, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठनाई, तारि नौ मुनि थर नी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई, एहि प्रतिपालो सब परिवारो, नहीं जानो कछु और कबारो,
जाओ प्रभु पार अवतिगा चाहो, जाओ प्रभु पार अवसिगा चाहो, मोहि पद पदुम पखारन कहो, मोहि पद पदुम पखारन कहो। तो कथा ऐसी आती कि राम जी जाते हैं केवट के पास और केवट को बुला रहे कि ये भैया नाव लेकर के इधर आओ। तो केवट कहते कि नहीं आऊंगा। तो भगवान जी कह रहे नहीं आऊंगा। अरे तो राम जी बोलते कि पता नहीं क्या है इसको है कि क्यों नहीं आएगा। तो बोले क्यों नहीं आओगे। तो लक्ष्मण जी पूछते क्यों नहीं आओगे, क्योंकि बोलते कि मैं तुम्हारे मर्म को जान गया हूं। तब राम जी सोचते कि मेरे मर्म को यार। लक्ष्मण बोलते कि भैया मैं आपके साथ पैदा हुआ, आपके साथ रहा, मैं आपका मर्म नहीं जान पाया तो ये केवट कैसे मर्म जान गया। ठीक है। तो केवट कहता है कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि क्या मर्म जान गए। अरे इसमें जानने वाली क्या बात है, रामचंद्र जी आए हैं, गंगा किनारे हैं, नाव चाहिए पार करने के लिए। तो बोले कि जो जिन्होंने 3 पग में पूरी सृष्टि नाप दी वो आज मेरे से ये नाव मांगने आएंगे। ये मर्म मैं जान गया हूं कि नाव मांगने नहीं आए हैं, ये तो कोई और है, इनका कुछ है। तो बोले कि अरे ऐसा कुछ नहीं है। बोले कि हाँ ऐसा है, मैंने सुना है। तो बोले चरण कमल रज कहु सब कही। तो बोलते हैं कि उनके चरण कमल की बातें सबने सुन रखी है, कि बोले कि उनके चरण में कुछ ना कुछ बूटी है जिससे कि मानुष हो जाते हैं। मानुष करनी मूरी कछु आई, मूरी कछु आई मतलब कि कोई ना कोई जड़ी बूटी है वहां पे। ठीक है। तो बोले कि वाह मुझे मालूम चल गया है। फिर बोलते हैं कि मालूम चल गया कि कोई कोई जो है मनुष्य बना देती है पत्थर को। और बोल रहे हैं कि एक शिला है वो सुंदर नारी हो गई। तो बोले कि शुवत शिला भई सुंदर नारी। तो बोले कि अब पत्थर जब छुए तो उनकी वो नारी हो गई। तो बताइए हमारी तो भैया तो ये तो लकड़ी की है, ये लकड़ी की तो तुरंत ही इसका बेड़ा वो हो जाएगा, तुरंत ही नारी बन जाएगी। तो बोलते हैं कि तरनी मोरी धरनी होई जाए। वो तरनी जो है तैरने वाली नाव जो है वो धरनी हो जाए, धरनी मतलब पत्नी। और वो भी कोई ऐसी नहीं, मुनि धरनी, कि बोले ब्राह्मण की हो जाएगी। मैं केवट जाति का, वो बोलेगी मुझसे कि मुझे अलग चौका बर्तन कराओ, मुझे अलग से रहने दो, मुझे अलग वस्त्र चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। फिर क्या होगा। फिर बोले बाट पड़ई मोरी नाव नाई। बाट पड़े मतलब कि मुसीबत आ जाएगा मेरे ऊपर महाराज, मेरे ऊपर बहुत दिक्कत आ जाएगा। अगर आप समझ रहे हो, आप छू लोगे इसको। तो मैं बोला मैं कसम कहता हूँ कि ए ही प्रतिपालो सब परिवार। बोल रहे कि यही है जो सारे परिवार को पालती है। ठीक है। और कुछ कारोबार मेरे को आता नहीं है। ठीक है। और कोई मेरे को काम आता नहीं है, यही मेरी नाव है जिससे मेरा जीवन चलता है। ठीक है। सो तो जो प्रभु, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए कि मोहे पद पदुम पखारे देव। क्या आप मुझे अपना पैर धुलवा लीजिए एक बार। ठीक है। पैर धुल जाएगा तो वो हो जाएगा। अब राम जी बोलने लगे कि क्या हो रहा है। लक्ष्मण जी कहते कि पता नहीं कैसा मिल गया है। तो बोलते हैं मेरा भगत है। तो बोले भगत है प्रभु, आपका कैसा भगत है ये, है कि आपको ही चढ़ने नहीं दे रहा है, नाव पे जाने नहीं दे रहा है। तो बोले कि वो क्या है कि जब मैं निकला था ना अयोध्या से, तभी मैं समझ गया था कि मेरा ऐसे ही मेरे को भगत मिलने वाले हैं। तो बोले कैसे, कि बोले कि मेरी बोहनी खराब हो गई थी। अब देखो वनवास किसको हुआ था, मुझे हुआ था। ठीक है। मैं जाता तो चला जाता, फिर मैं तुम आ गए, तुमको मना किया ना मैंने कि वनवास मत चलो, तुमने मना कर दिया। ठीक है। फिर मैंने सीता को मना किया, सीता ने भी नहीं माना। ठीक है। तो मैंने जिसको जिसको मना किया वो मानता नहीं, इसलिए मैं समझ गया कि मेरी बोहनी खराब है, इसलिए मेरा कोई बात नहीं मानेगा। इसलिए ये केवट भी मेरी बात नहीं मान रहा, इसलिए मेरा भगत है। ठीक है। अच्छा। अब केवट आ गया, अब रामचंद्र जी भी सोच रहे हैं कि अब क्या क्या। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि नहीं पैर तो नहीं धुलवाना है ये वो। तो बोले कि अच्छा। केवट कहता है अच्छा अच्छा मुझे पता चल गया, आप इसलिए नाव पे नहीं आ रहे ना कि आपके पास कुछ उतराई में देने के लिए नहीं है ना। जब उतरते हैं तो उतराई में क्या देंगे आप, इसलिए आप सोच रहे हो ना। कोई दिक्कत नहीं महाराज, आप कोई टेंशन मत लो, मैं आपको छोड़ दूंगा, आपसे उतराई भी नहीं दूंगा। ठीक है। लेकिन आप बस पैर धुलवा लो, पैर धुलवा लो मेरे। ठीक है। तो बोले कि अच्छा ठीक है भाई, अब ले आओ कटोरा ले आओ। तो वो कटोरा लेके आया, बड़ा नहीं लेके आया कि जिसमें दोनों पाँव आ जाए, एक पाँव।
अब वो एक पाँव जाता गंगा जी में लेके आता और एक पाँव धोता, ठीक है, और बोलता कि महाराज जी एक खड़े रहो, आप एक पाँव धो लिया, अब फिर दूसरा लेके जाता तो पहला वाला फिर गंदा हो गया। अब जब पहला वाला आया तो उसको खुद पी लिया, फिर गया, फिर गंगा जी से लाया, फिर दूसरा वाला धोया, दूसरा वाला धोया, तो अब जब पहला पाँव उठाया व्यक्ति तो उसको रखेगा ना दोबारा, तो दूसरा धो लिया और उसको अपने बच्चे को पिला दिया। फिर बोला अरे अरे महाराज, दूसरा वाला फिर से आप नीचे रख दिए, उसको फिर से धोना पड़ेगा। तो रामचंद्र जी कहे कि फिर मैं कैसे करूं? कहें आपको दिक्कत हो रही ना, आप एक काम कीजिए, आप मेरे कंधे पे हाथ रख लीजिए, आप मेरे सिर पे हाथ रख लीजिए, आपको कोई टेंशन नहीं, आपको कोई गिरेंगे नहीं, आप मेरे सिर पे हाथ रख लीजिए बस। तो रामचंद्र जी सोच रहे कि ये तो बड़ा चतुर है, ये अपने ऊपर हाथ भी रखवा रहा है, मेरे पैर भी धुलवा रहा है, ये तो बड़ा चतुर निकला। ठीक है, फिर वो जाता है, फिर वो ला करके दूसरा पीता है, तो अपना और बच्चों का कर लिया था उसने उसको, या बोले कि अब ये बताओ, बोले कि महाराज जी ये पानी तो मैं पत्नी को दिला दूंगा, एक बार और पैर धुला लीजिए। बोले कि अब क्यों, अब किसको पिलाओगे, अब तो पूरा तुम्हारा खानदान पी चुका है पानी, अब किसको पिलाना बाकी है? तो बोले कि मेरे पितरगढ़ अटके हुए हैं, उनको उनको पिलाना है। तो बोले अच्छा लो एक बार और धो लो, एक बार और धुलाया और अपने पितरों को पानी पिलाया। पितरों को पानी जब उसने पिलवा लिया तो फिर उसने अपने नाव पे रामचंद्र जी को बुलाया, बैठाया, और रामचंद्र जी जब पहुंच गए गंगा के उस पार, तो रामचंद्र जी उतर गए। तो उतर करके अब रामचंद्र जी थोड़ा संकुचित है, भाई राजा आदमी है, लेकिन पहली बार वनवास हो गया, कोई पैसे नहीं है देने के लिए, तो रामचंद्र जी जब तक संकुचा रहे थे तब तक सीता मैया ने अपनी अंगूठी निकाल करके उनको दे दिया। ठीक है, तो अंगूठी निकाल करके दे दिया, तो रामचंद्र जी ने बोला कि उतराई तुमको दे रही है तुम्हारी माता, तुम उनसे ले लो। तो जो केवट होता है वो बिल्कुल चरण पे उनके लौट जाता है और कहने लगता है कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो रे। तो क्या बोल रहा है केवट? कह रहा है कि अब प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अब आपकी अनुग्रह हो गई है। अनुग्रह मतलब जो ग्रह अनुकूल थे वो अब प्रतिकूल हो गए, जो प्रतिकूल थे वो अनुकूल हो गए, ये अब हो गया है, तो अब मुझे कुछ भी चाहिए नहीं। इसीलिए अनुग्रह बोला गया शब्द जो है कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपने इतना कर दिया मेरे लिए, वही मेरे लिए काफी है। ठीक है, तो इस प्रकार से केवट का प्रसंग खत्म होता है। तो इस केवट के प्रसंग में हमें सन इन पाइसिस की छुपी हुई जानकारी मिलती है। सन इन पाइसिस हो तो पितरों को तारना है, पितरों को जल देना है, पितरों से संबंधित कर्म करना है। ठीक है, और कई बार अपना प्रोफेशन ऐसा करना पड़ेगा जहां पे आपको लोगों के लिए करेंगे, लेकिन आपको उसके लिए कुछ भी ना मिले, शायद धन भी ना मिले, आपको उसका करने का वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन सन इन पाइसिस है तो इज्जत भी नहीं मिलेगी, ये भी याद रखना। जिसे रामचंद्र जी को इज्जत नहीं दे रहा ना केवट, केवट नहीं दे रहा कि आप, आपको दिक्कत हो रही ना, आप सर हाथ पे रख लो, ये नहीं कह रहा कि महाराज जी मेरे ऊपर हाथ रख लीजिए, नहीं नहीं नहीं, आपको दिक्कत हो रही ना, आप सर हाथ पे रख लो। दैट इज हाउ अटपटा जिसे कहेंगे, वैसा उसका वो था। ठीक है, तो दो चीजें स्त्रियों के, इससे पहले रामचंद्र जी कहाँ जा रहे हैं? अहिल्या के पास जाते हैं, जो दैट इज वीनस पॉइंट। ठीक है, वीनस एक्सॉल्टेशन पॉइंट है, तो स्त्रियों के लिए करना है, स्त्रियों के लिए दान देना है, स्त्रियों के उद्धार के लिए काम करना पड़ेगा सन इन 12th हाउस। साथ ही साथ पितरों का तर्पण करना पड़ेगा, पितरों के लिए चीजें करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं पैर दबाना इज ऑल्सो ए रेमेडी, सन इन पाइसेस, किसी के पांव दबाने का। जिस जो भी साइन 12th हाउस में जाएगा उसके पांव दबाने पड़ेंगे, या फिर आपका जो भी 12th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा तब तब आपको पैर दबाने पड़ेंगे, जिसके भी हो। अब किसी का मार्स होगा तो भाई बहन के, किसी का वीनस है तो पति पत्नी के, किसी का सैटर्न है तो अपने से छोटे लोगों का, कई बार अपने मेट्स का भी ख्याल रखना पड़ सकता है। सो दैट इज हाउ यू नो कि पाँव का उपाय है, पानी का उपाय है, जल के स्रोत की जगह पे लेकर के जाता है पाइसेस। आपको सूर्य 12वें घर में हो तो आपको ऐसे स्थान पे लेके जाएगा जो आपका राज्य नहीं, आपसे अपने राज्य से दूर लेकर के जाता है। ठीक है, सो ये थी सूर्य के 12 घरों में जो उसके रेमेडीज हैं, उसके चीजें हैं, उसको लेकर के सारी बातें। ठीक है।